जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। बहुत सारे एग्ज़ाम आप लोगों के हो चुके हैं और कुछ लोगों के एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे हुए होंगे, कुछ लोग सफल भी हो चुके हैं। लेकिन सफल लोगों के साथ तो दुनिया खड़ी रहती है, लेकिन जो असफल लोग हैं, ठीक है, जो अभी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2023 के अंदर उन्हें क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों के पास आगे क्या अपॉर्चुनिटी है, वो आगे क्या क्या एग्ज़ाम जो हैं जिनमें वो सफलताएं पा सकते हैं और क्या आने वाले टाइम पे आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले देखिए भाई, जो आप लोगों के पास अब जो एग्ज़ाम बचते हैं, सबसे बड़ा एग्ज़ाम बचता है आपके पास अब यूकेएसआई का। ठीक है, सबसे पहले और सबसे जो बड़ा एग्ज़ाम है जिसने होना है वो यूकेएसआई का है। उसके बाद आरओएआरओ, ठीक है, उसके बाद आरओएआरओ पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आनी है 1500 कुछ पदों पे। ठीक है, वीडियो के पद की भी बात हो रही है कि ये भर्ती भी फिर से आएगी जो आपको 23-24 में देखने को मिलेगी। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के कुछ पद आने हैं, आबकारी प्रवर्तन सिपाही के पद आने हैं और लोअर पीसेस और अपर पीसेस तो आप लोगों का आना ही है। ठीक है, काफ़ी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भाई, हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास एग्ज़ाम नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, हम जितने भी ये एग्ज़ाम हैं ये हमने गंवा दिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो भी ये जग है या आपके ये पृथ्वी है, ये लगातार चलती जाएगी। ये युग जैसे अभी तक हुआ है, ठीक है, जैसे पुराने विद्यार्थियों के जो भी आज आप लोग देखेंगे जो सफल हुए हैं, ठीक है, उनका भी अगर आप लोग संघर्ष पूछेंगे तो लंबा संघर्ष रहा है उन लोगों का। ठीक है, किसी को 5 साल लगे हैं, किसी को 7 साल लगे हैं। ठीक है, और वो कुछ बिरले ही होते हैं जिन्होंने 1 साल तैयारी की, 1.5 साल तैयारी की और वो एग्ज़ाम क्रैक करके ले गए। ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो आपका उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने यहाँ पर देखना है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है हमारे साथ मिलके। तो मिनिमम जो समय है, ठीक है, जो मिनिमम समय है वो लगभग 6 माह का है। लगभग आप ये मानिए कि जो एसआई का एग्ज़ाम होगा लगभग 6 महीने उसको लगनी है मिनिमम। मैक्सिमम कितना हो सकता है वो अलग चीज़ है। ठीक है, कब होता है वो सब आयोग के हाथ की बात है, लेकिन 6 माह आप मान के चलिए। इन सभी जो एग्ज़ाम है, इन सभी प्रकार के एग्ज़ाम में समय लगना ही लग रहा है। अब हमारे पास ये बचता है कि इस समय में क्या करें। ठीक है, इस समय में क्या करें, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा। ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी, ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी जैसे आपने पटवारी का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, आपने जो भी है आपका पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा, अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोगों का मार्क्स का अंतर 5 से 10 नंबर भी है, ठीक है, 5 से कोई 5 नंबर से रहा, कोई 10 नंबर से रहा, कोई आपका 8, 7, जितने भी, ये अगर 5 से 10 नंबर का बीच का डिफरेंस है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, आपको तैयारी नहीं छोड़नी है भाई, क्योंकि अगला जो नंबर है ना वो आप लोगों का है। ठीक है, अगला जो नंबर है, जो PDF आती है जिसमें नाम आते हैं अभ्यर्थियों को कि हाँ आप सफल हो चुके हैं, आप सक्सेस हो चुके हैं, आपने नौकरी पा ली है। तो अगर आप लोग 5 से 10 नंबर के बीच भी अगर आपके कम पड़ रहे हैं, उन नंबर तक आने से जो आपने अभी एग्ज़ाम दिए हैं, तो आने वाला जो समय है इन एग्ज़ाम में, चाहे यूकेएसआई हो, आरओएआरओ हो, पुलिस कांस्टेबल हो, बीडीओ हो, कनिष्ठ सहायक हो, आबकारी प्रवर्तन सिपाही, लोअर पीसेस, अपर पीसेस, ये बात आज आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि इन 6-7 एग्ज़ामों में से कहीं ना कहीं किसी न किसी PDF पे आप लोगों का नाम होने वाला है भाई। ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी तरीके से हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अलग चीज़ होती है, किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर में मिलती है, लेकिन ये ज़रूर है कि सफलता मिलती ज़रूर है भाई। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखिए 6 माह, ठीक है, अब 6 माह मैं आप लोगों के साथ क्या करूँगा। ठीक है, 6 माह मैं आप लोगों के साथ क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले मैं जो अब एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, वो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इस सेंटेंस को, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। अब ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, ये फुल मॉक टेस्ट सीरीज होगी आप लोगों की। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट सीरीज होगी जिसमें आप लोगों का 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का जो है वो यूकेपीएससी और यूकेएसएससी का जो पैटर्न है उसके आधार पे आप लोगों का पेपर तैयार किया जाएगा। ठीक है, जैसा होता ही है। अब लेकिन
वो टेस्ट नहीं कि कहीं से भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए, कहीं से भी कर लिया, मिक्स सिलेबस वाला नहीं, ठीक है, वो वाला नहीं। अब देखिए मैं करूँगा क्या, आप लोगों का मंडे को टेस्ट होगा, ठीक है, मंडे को आपको टेस्ट होगा और टेस्ट का जो समय होगा, ठीक है, वो निर्धारित कर दिया जाएगा। आपको पीडीएफ मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। जैसे मैंने आपको 8 बजे टेस्ट दे दिया, ठीक है, 8 बजे मैंने आपको दे दिया, एक पर्टिकुलर टाइम हमने रख लिया वहाँ पर, तो मैं आज ही आपको इस टेस्ट की आंसर की नहीं दूंगा, मैं आज ही आप लोगों को इस टेस्ट की आंसर की नहीं देने वाला हूं, ध्यान रखिए, ठीक है। ये टेस्ट है, अब वो आपका एक्स्ट्रा है कि आप उन प्रश्नों को ढूंढेंगे, ठीक है, आप उन प्रश्नों को ढूंढेंगे, आप नेट से सर्च करोगे, ठीक है, जानकारी नोट डाउन करोगे, क्योंकि मैं आंसर की बताऊंगा, आप खट मिला दोगे, कितने सही कितने गलत, बात खत्म, ठीक है। लेकिन आपको क्या करनी है, जो टेस्ट आपका तैयार किया जाएगा उसके ऊपर खोज करनी है, क्या किसका आंसर है, ठीक है। आपका 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, लेकिन जो चीजें आपको जितनी आसानी से नहीं मिलती है वो आपके उतने देर तक आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। तो आज आपको टेस्ट मिला, कल, ठीक है, कल आपका उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन आपका जिस तरीके से डिजिटल बोर्ड पे होता है तो उसी तरीके से आपको प्रश्न भी दिखेंगे, आपको प्रश्न भी दिखेंगे और उनका सॉल्यूशन भी वहां पर करवाया जाएगा लैपटॉप से, पीपीटी के माध्यम से, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो एक दिन टेस्ट हुआ और दूसरे दिन आपका क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। अगले दिन फिर आपका बुधवार को टेस्ट और थर्सडे को आपका सॉल्यूशन, फ्राइडे को टेस्ट और अगले दिन उसका सैटरडे को टेस्ट। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, अब देखिए हम कैसे एक वीक का टारगेट सेट करेंगे। हम पकड़ेंगे यूके एसएससी का, यूके पीएससी का जो सिलेबस है, जो अभी तक आप लोगों का सिलेबस है, उसको हम यहाँ पर पकड़ेंगे। तो देखिए भाई सिलेबस क्या है, तो 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को हिंदी को दूंगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन क्या है हिंदी के, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके के 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जीके के, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए जैसे आपका ये टेस्ट 1 है, 3 टेस्ट होने ना एक वीक में, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। अब टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, तो मान के चलिए जो आपका पहला टेस्ट होगा, ठीक है, जो पहला टेस्ट होगा उसमें जो हिंदी में आपसे जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले टेस्ट में क्या होगा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास और कार्यालय भाषा, बस इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं पहले टेस्ट के लिए। अब यहां पर क्या होगा ना कि नया, अब देखिए नया स्टूडेंट होता है और पुराना, नया क्या कहता है, मेरा तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ इसलिए मेरे नंबर कम आ रहे। अब देखिए नया स्टूडेंट पुराना स्टूडेंट दोनों के लिए ही ये चीजें फायदेमंद है। नया स्टूडेंट ये एक्सक्यूज नहीं कर सकता यहाँ पर कि भाई मैं अभी नया नवेला हूं मास्टर, मेरे को छोड़ दो, ठीक है, मेरे कम नंबर आ गए, मेरे को डांटो मत, ठीक है, ये सीन नहीं होगा यहाँ पर आप लोगों को कॉम्पिटिट करना पड़ेगा नए छात्रों को ओल्ड छात्रों को, ठीक है। और ओल्ड छात्रों के सामने भी चैलेंज है कि कहीं उनके नए छात्रों से कम तो नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। तो आप दोनों प्रकार के छात्रों को यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, एक प्रतिस्पर्धा यहाँ पर देखने को मिलेगी। भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालय भाषा, बस इतने टॉपिक हिंदी में, इससे इन टॉपिकों से बनेंगे 20%। ये टेस्ट 1 की बात हो गई। दूसरा देखिए टेस्ट 2 की बात देखिए, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, मतलब जितने भी प्रकार के प्रश्न यहां से बन सकते हैं 20, हम वो प्रश्न बनाएंगे। क्लियर है। तीसरा जो टेस्ट होगा उसमें तो देखिए बात करते हैं हम तीसरे टेस्ट की। तो तीसरे टेस्ट में जो है, तो तीसरे तो चलिए बात करते हैं अब तीसरे टेस्ट की। तीसरे टेस्ट में हम देखें तो तीसरे टेस्ट में हम हिंदी के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, लिपि के प्रश्न होंगे, देवनागरी लिपि का विकास होगा, देवनागरी लिपि के गुण और दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जितनी भाषाएं होंगे, तो यही टॉपिक आपको सिर्फ क्या करने हैं, टेस्ट नंबर 3 के लिए पढ़ने हैं। क्लियर हो गई बात। तो आपको हिंदी का पता चल गया कि हिंदी में आप लोगों ने क्या करना है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 में क्या क्या टॉपिक आने हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की देखें तो रीजनिंग का हम बिल्कुल जो सिलेबस दिया है यूके SSC ने उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो वर्णमाला परीक्षण पहला टॉपिक, 10 के 10 प्रश्न इसी टॉपिक के बनेंगे। तो आपको क्या करना है, क्लियर अपना वर्णमाला परीक्षण वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद
जो दूसरा टेस्ट होगा उसमें क्या देखना है, कूट लेखन और कूट वाचन। ठीक है, कूट किस तरीके से लिखे जाते हैं और उनको डिकोड कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों ने वहां पर सीखनी है। तीसरी बात, भिन्नता की पहचान। ठीक है, जो भिन्नता या विषम जो अलग होगा। ठीक है, 4 चीजें आती है आपके पास ऑप्शन में और 4 में से क्या होता है, एक बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, एक चीज क्या होगी, अलग होगी, उसको पहचानने का काम आप यहां पर करते हैं। तो ये 3 टाइप्स के तीन जो टॉपिक हैं वो किस में कंप्लीट हो जाएंगे, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, एक वीक के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं जीके की। ठीक है, जीके जीएस की। अब देखिए जीके की हम बात करें तो जो पहला टॉपिक होगा, एक टॉपिक आपका क्या होगा, जो पहला टेस्ट होगा वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, और साथ ही में आपको यहां पर कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा। अब ये टोटल क्या है, 30 क्वेश्चन है जीके के। जीके ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 30 क्वेश्चन जीके के होते हैं। तो 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का विकास। 5 क्वेश्चन कहां से, कंप्यूटर का विकास। अब देखिए, ये चीज तो आपने पढ़नी है, लेकिन हो सकता है कि मैं किसी टेस्ट में, ठीक है, जैसे आपका यह है 2 या 3 प्रश्न आपके करंट के डाल दूं, 2 या 3 प्रश्न आपके करंट के डाल दूं, करंट भी आप उसी दिन का, ठीक है, उस 1-2 दिन का करंट यहां पर डाल दूं, तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है कि वहां पर हो सकता है कि 25 नहीं 23 क्वेश्चन में वहां पे वो कर दूं, आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता के 2 क्वेश्चन करंट के डाल दूं, या 3 या 4 मैक्सिमम कर दूं। तो इस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना है। लेकिन 20 से 22-23 ये प्रश्न तो आपको सिंधु घाटी इसी पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि एक ही टेस्ट में हमारा क्या हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हो गई बात, कंप्यूटर का विकास हो गया। अब देखिए, सेम अगला टेस्ट होगा तो इसमें हम पॉलिटी का एक टॉपिक लेंगे। पॉलिटी का टॉपिक लेंगे भारतीय संविधान का विकास। यहां पर क्या करेंगे, भारतीय संविधान का विकास करेंगे और 1773 से लेकर, ठीक है, कहां से कहां तक पढ़ना आपने इसको, 1773 से लेकर 1853 तक का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 का जो चार्टर अधिनियम है वहां तक आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है। और साथ में आप लोगों को कंप्यूटर का जो विकास है वहीं से वही टॉपिक आपको यहां पर भी पढ़ते रहना है। सेम सी चीज यहां पर भी आप लोगों को कंप्यूटर का विकास ही पढ़ना है। लेकिन पॉलिटी के अंदर भारतीय संविधान का जो विकास है उसमें 1858, ठीक है, 1858 जो है, 1858 का जो एक्ट है वहां से 1947 तक के जो एक्ट है संविधान का, वहां तक आप लोगों को चीजें देखनी है। ठीक है, तो ये आपका किस में बात हो गई, जीके में। अब बात आती है उत्तराखंड जीके की, और सबसे बड़ा पोर्शन, ठीक है, सबसे बड़ा पोर्शन, और जहां से आप जितना चाहे उतना नंबर निकाल सकते हैं, बस आपको एक बार पढ़ना होता है अच्छे से। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार, ठीक है, उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार पढ़ना है आपको पहले दिन में। अब देखिए यहां पर जो आपके, अब देखिए भले आपको ये टॉपिक बहुत छोटा लग रहा होगा, उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार, लेकिन क्वेश्चन यहां से कितने बनने हैं आपके एक ही टेस्ट में, 40 बनने हैं। अब 40 प्रश्न मैं बनाऊंगा तो लगभग 5 या 6 किताब, ठीक है, 5 या 6 किताबों का जो मिक्सचर होगा, जो निचोड़ होगा, वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा हर चीज में। ठीक है, हर टॉपिक में जहां जो सोर्स में उठा सकता हूं वहां से भिन्न प्रकार के क्वेश्चन, भले ये छोटा टॉपिक है लेकिन वो क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 40। अब आप कहेंगे पर्वत और चोटियां में कैसे 40 क्वेश्चन बनेंगे भाई। ठीक है, अलग अलग किताबों से अलग अलग चीजें, ठीक है, और प्रश्न ऐसे नहीं अनाप शनाप प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, जिनकी संभावनाएं ज्यादा है, जिनकी संभावनाएं मुझे लगती है कि हाँ इन प्रश्नों की संभावना 60% से ज्यादा है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को वहां पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड टेस्ट में आपका पर्वत और चोटियां, और थर्ड जो टेस्ट होगा आपका उसमें सिर्फ हम ग्लेशियर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 40% बनेंगे ग्लेशियर से। तो ये फिर इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट वीक आएगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पर आपको बोर्ड पे बताया, उसकी पर्टिकुलर पीपीटी बनेगी लैपटॉप के माध्यम से। वो आपको जैसे आपका सैटरडे को ही हो गया, ठीक है, संडे का आपका ऑफ है तो संडे को ही आपको मिल जाएगा अगले वीक का टारगेट। ठीक है, तो जब हमारे सामने या आपके सामने एक लक्ष्य होगा तो तब जाके क्या है, तब आप सिर्फ इसी बेस पे आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, जितना 5, 7, 8 घंटा जितना आप पढ़ सकते हैं, इस टाइम चार्ट को मेरे साथ आप लोग फॉलो करते रहना। ठीक है, लगभग 5 या 6 महीने
हम लोग इस तरीके से चीज़ें करते रहेंगे। और टेस्ट सीरीज में ये भी नहीं है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ या नीचे मतलब घर से ही क्लास करता हूँ या रूम से क्लास करता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लैपटॉप से होना है, सारा काम कहाँ से होना है, लैपटॉप से होना, तो उसमें कोई वो आपकी क्लासेस में जो है किसी प्रकार की बाधाएं भी नहीं आएगी। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि अब ये जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, अब देखो भाई इसमें मेहनत भी लगनी है। ठीक है, मेहनत भी लगनी है, टाइम भी लगना है। तो इसमें जो आपको चार्जेस होगा, ठीक है, चार्जेस होगा, सबसे पहले तो आप लोगों ने ज्वाइन कैसे होना है। ठीक है, आप जिसको भी ज्वाइन करनी है ये सीरीज, वो हमारे साथ जुड़ेगा कैसे, तो जुड़ेगा क्या, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7618172369। ठीक है, 7618172369। इस पर आप लोगों को मेरे को मैसेज करना है, और मैसेज में आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन इस तरीके से लिखना है, अपना नाम लिखना है आप लोगों को, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। बाकी आप लोगों ने कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अब देखिए इसका जो फीस है, इस टेस्ट सीरीज का जो फीस है वो मात्र कितना है, वो मात्र 399 रुपए। ठीक है, 399 रुपए मंथली चार्ज है इसका। आप कहेंगे कि सर महंगा है, ठीक है, लेकिन जो आपको क्वालिटी दी जाएगी, ठीक है, जो आपका हाल ही में यूकेएसएससी ने पैटर्न बदला है उसके आधार पे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी जो होगी उसके साथ किसी भी तरीके का क्या नहीं किया जाएगा, समझौता नहीं किया जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, तभी इसका जो है वो चार्ज इतना रखा जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूं कि ऑनलाइन में आप लोगों को, आप मेरे से नहीं लोगे, किसी और से लोगे, तो आपको 150, 200, 250 इतने तक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों ने पहले भी मेरे साथ टेस्ट सीरीज की है, ठीक है, क्योंकि जो कबाड़ा है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, कबाड़ा पीडीएफ आप लोगों को नहीं देनी है। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ मिली, आपको मान के चलिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको तीन पीडीएफ एक वीक में मिल रही है। ठीक है, 3 पीडीएफ मिली आपको, आपने क्या किया, आप कहीं पर भी साइबर कैफे में गए, और अब आप लोगों ने क्या करना, आपने ये टेस्ट कर लिया, ठीक है, साइबर कैफे में गए, इन तीनों का प्रिंट आउट मरवा लिया। ठीक है, प्रिंट आउट मरवाया, आराम से अपना इनको कर रहे हैं आप। ठीक है, और पेपर को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि प्रश्न बहुत सारे, एक प्रश्न के अंदर ही आपको 4 या 5 जानकारियां मिल जाएगी। ठीक है, और जब आपको उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप यकीन मानिए कि 100 तो प्रश्न होंगे। ठीक है, 100 तो प्रश्न होंगे, और 4 फैक्ट तो इन्हीं के साथ प्रश्न में ही आप लोगों को मिल जाएंगे। 400 तो ये हुए, 400 फैक्ट तो ये हुए, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन होगा, तो अगर एक क्वेश्चन पे मैं आपको 5 बातें बताता हूं, तो लगभग आपको 500 बातें मिल जाएगी, और 500 प्लस 900, ठीक है, यानी कि एक ही पेपर के अंदर आपको 900 प्रश्न का जो समायोजन है वो मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा क्या प्रोसेस थी। ठीक है, और ये जो है नए छात्रों के लिए भी और पुराने छात्रों के लिए, दोनों प्रकार के छात्रों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो बाकी टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो जितने आप लोग हो सकते हैं इस वीडियोस को आप शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपका जो ये सिलेबस है, जो सीक्वेंस वाइज ये चलना है, ये छूटे ना। धन्यवाद।